और उसे तन्हाई कैसे गुजारी जाए उसका रास्ता उसको नहीं मालूम होता, तरीका मालूम नहीं होता, नतीजतन वो तन्हाई में हजार गुनाहों से अपने दामन को आलूदा कर लेता है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मेरा मौजू होगा तन्हाई कैसे गुजारें, तन्हाई कैसे गुजारें। या तन्हाई पर एक बात बताऊं, अल्लाह 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 जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है ना, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, अल्लाह जब किसी बंदे को अपने से करीब करना चाहता है ना, तो सबसे काट कर उसे अकेला कर देता है। और जब वो अकेला होता है तो वो भी अकेला और खुदा भी एक, ताल्लुक जुड़ जाता है, ताल्लुक जुड़ जाता है। अल्लाह दुई नहीं चाहता, अल्लाह एक है, तुम भी तन्हा हो जाओ वो भी एक है, फिर यार और यार की बातें हैं और यार की मुलाकात। यही वजह है कि खलवत नशी हुआ करते हमारे बुजुर्गान दीन, उनको जलवत में वहशत महसूस होती। आज हम लोगों के लिए बड़ा मशहूर है कि ये क्राउड पर्सन है, ये क्राउड के बगैर जी नहीं सकते। और अल्लाह वालों को क्राउड से वहशत होती थी, उन्हें तन्हाई पसंद होती थी। वो तन्हाई में अपने रब की याद में लगे रहते थे। और ये भी याद रखना, एक है लोगों के सामने रोना और एक है अकेले में रोना। अकेले में जो आंसू निकलते हैं वो प्योर होते हैं, वो प्योर होते हैं, उन आंसू की बड़ी कीमत होती है। खैर इंशाअल्लाह फिर कभी इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा। तो अर्ज करने का मंशा ये है, रात संवारो इसे, और खास तौर पर माह रमजान की रातों की कदर करो। माह रमजान का एक एक पल हमारे लिए कीमती है, और खास तौर पर माह रमजान की रातें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इन रातों को जाय न करो। आप जरा सोचो, अल्लाह रात में इबादत के ज़ौक़ को पैदा करने के लिए अगर आपको थोड़ी देर नींद आ भी गई तो सहरी का वक्त फज्र के बाद नहीं रखा गया, फज्र से पहले रखा गया, ताकि तुम उठो और उठ करके 2 रकात तो कम से कम पढ़ लो, दुआ तो कर लो, ताकि इस वक्त में उठने की जब तुम्हारी आदत माह रमजान में हो गई, इंशाअल्लाह ये आदत के बाद तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार ये आदत मेरी जिंदगी में बाकी रहे, ताकि मैं हमेशा तहज्जुद गुजार बनकर के जिंदगी गुजारता रहा। मैं सिर्फ हदीस नेमत की खातिर बता रहा हूं। इस साल मैंने ये कदम उठाया है। क्या कदम? मेरा मोबाइल सिवाय फ्लाइट में कभी बंद, सिर्फ फ्लाइट में बंद रहता है, बाकी कहीं नहीं। फ्लाइट में भी अगर वाईफाई चलता होता है तो मैं उसमें भी लगा रहता हूं कुछ ना कुछ काम। बाकी मेरा मोबाइल जो है वो कभी ऑफ नहीं रहता। पूरी दुनिया में मेरा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, सिर्फ एक कंट्री में नहीं चलता है, अगर वहां का सिम में नहीं लूं तो, इथियोपिया में, बाकी पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन इस साल से मैंने अपना मामूल बना लिया है, माह रमजान के अंदर रात को 2 बजे के बाद मैं अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूं, साइलेंट पर नहीं, ऑफ बिल्कुल कंप्लीट। और जो कुछ अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह की तौफीक से थोड़ा बहुत पढ़ते फिर सो ही जाता हूं, आराम कर ही लेता हूं। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करके जो कुछ अल्लाह तौफीक देता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करके फिर सहरी, फिर फज्र, फिर तिलावत, जो कुछ भी अल्लाह तौफीक देता है। लेकिन मोबाइल बंद करने का इस मर्तबा मैंने खुद सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे इतनी राहत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा लगता है कि क्या दुनिया से ताल्लुक, थोड़ा सा इसे भी तोड़ो और उससे जुड़ने की कोशिश करो। हम सब का ख्याल करते हैं, रब के बारे में सोचने का वक्त हमारे पास नहीं। आइए और एक बात, 2 आयतें समाअत फरमा लें, 2-4। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है रात कैसे गुजारनी चाहिए। व मिनल लैल फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला। अल्लाहु अकबर। और कुछ रात में उसे सजदा करो और बड़ी रात तक उसकी पाकी बोलो। यानी क्या पाकी बोलने से मुराद? सुबहान अल्लाह का जिक्र करो, सुबहान अल्लाह का जिक्र करो। ये बड़ी रात जो ठंडी की हुआ करती है, या रात का बड़ा हिस्सा हमारे पास अगर है तो उसको जाय नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रात के हिस्से को अल्लाह की तस्बीह के अंदर गुजारना चाहिए। और रात में सजदे की आदत बनाओ। रात का सजदा बड़ा अजीम हुआ करता है, बड़ा अहम हुआ करता है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिससे सजदे की लज्जत मिल जाती है, जिसे सजदे की बरकतें नसीब हो जाती हैं, जिसको इबादत के अंदर लज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, उनकी कैफियत कुरान ने बयान की, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से, यानी वो करवटें बिस्तर पर नहीं लेते, वो करवटें जुदा हो जाती हैं ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते और उम्मीद करते। यानी उस वक्त वो अपने रब को डरते डरते पुकारते हैं और उम्मीद करते हुए पुकारते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर फरमाया गया और हमारे दिए से कुछ अल्लाह के हमारे नाम पर खर्च करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये दो आयतें खास तौर पर सुनिए। खास तौर पर हम नमाज के अंदर दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। और इनाम याफ्ता बंदे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब सालिहीन की आदत क्या है? भाई मैं भी अपने आप को सालिह कहूं और पूरी रात गपशप मारता रहूं और फज्र पढ़ करके बाद में सोऊं और मैं फिर डेंगे मारूं तो मैं तो पूरी रात जागता हूं। ऐसा जागना क्या? ऐसा जागना क्या? जागना इबादत के लिए हो, जागना अल्लाह से लौ लगाने के लिए हो, जागना दुरूद शरीफ के लिए हो, जागना कुरान शरीफ की तिलावत के लिए हो। अगर इन कामों के लिए इंसान जागता है तो उसका जागना बड़ा मोतबर है। बड़ी मादरत के साथ, इसलिए कि इस शनिचर के बाद मैं इंशाअल्लाह कल तो मदीने शरीफ जा रहा हूं इंशाअल्लाह लज़ीम, तो फिर हफ्तावारी इज्तिमा में मैंने खास आज का टिकट मैंने नहीं करवाया था, हफ्ते का मैंने सोचा एक इज्तिमा तो आपके साथ में कर लूं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जरा कड़वी बात है। माह रमजान का आखिरी जब जुम्मतुल वदा होता है या 27वीं शब गुजर जाती है तो पूरी दुनिया में अलविदा पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। चुपती हुई बात है, बुरा बिल्कुल मत लगाइएगा, मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं कर रहा। जितने भी अलविदा में रोते हैं सब इफ्तार में दबा के खाते हैं, किसी को कोई गम नहीं। और अशार सुनेंगे तो आंसू बहाएंगे, ऐसा लगता है जैसे रमजान की जुदाई का टेंशन इतना हो चुका है कि अब क्या करेंगे। लेकिन हाल ये होता है कि बस पूछिए नहीं यार ये क्या है, ये सब मैं समझ नहीं पाता। अगर जाने का रमजानुल मुबारक के जाने का गम है तो फिर कैफियत क्या होनी चाहिए? भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, खैर अब तो दिल लोगों के इतने सख्त हो गए हैं कि इंतकाल किसी का घर में अगर हो भी जाए तो उसके बाद भी 1-2 दिन के अंदर तो फिर उसकी पोजीशन बड़ी अजीब होती है, फिर ऑर्डर चलता रहता है और खाने चलते रहते हैं, दिल सख्त होता जाता है। याद रखें, दिल को बदलो, कैफियत को बदलो। जितना ताल्लुक जिससे मजबूत होगा उतना ही उसकी जुदाई का गम ज्यादा होगा। अगर रमजान से हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि हमने माह रमजान के दिन की भी कद्र की और रात की भी हमने कद्र की और भरपूर बंदगी से हमने फायदा उठाया, तो इस रमजान के जाने का हमें टेंशन होगा। हमारा हाल तो ये है कि 27 के बाद तो मस्जिद भी खाली हो जाती है। और मैं बड़ी मादरत के साथ एक जुमला अर्ज करता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे 27 के बाद माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह रमजान को आहिस्ता से भाई अब जाओ बहुत हो गया, बाजार खचाखच। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जिस आशरे में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तहबल को टाइट कर लेते थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में बैठकर सबसे कट के अपने रब के हो जाते थे, हम उसी आशरे के अंदर रब से कट के सबके हो जाते हैं। क्या मिजाज बन चुका है हमारा, क्या सोच बन चुकी है। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो लोग जिनका दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज होता है, उनकी रात कैसे गुजरती है? कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, वो रात में कम सोया करती। ये नहीं कहा कि सोया ही नहीं करते,
कलील का लफ्ज आया है। पता चला सोना चाहिए रात को, इसको ज़हन में रखो। अगर पूरी रात आप जागते हैं सेहत पर असर पड़ेगा, और अगर आप